जब आप लोग कंपनी बनाते हैं तो एक और गलती आप लोग करते हैं। क्या गलती करते हैं मालूम है? जैसे मान लीजिए आप कंपनी पे गए, कंपनी बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F3 करके कंपनी पे गए और यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, और जैसे ही क्रिएट कंपनी पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे एक नई विंडो ओपन होगी जो कि ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम डालिए, कुछ भी डालिए, कंपनी का नाम डालिए। राम कंपनी, चलो ठीक है, एंटर करो, एंटर करो। यहाँ एड्रेस डालो, न्यू कॉलोनी देवरिया, कुछ भी डाल दो, कोई भी एड्रेस, देवरिया ही कर दो, DEO एंटर करो, एंटर करो। वहाँ स्टेट डालना आप भूल गए, ठीक है, पहली गलती, तो स्टेट जरूर डालिए। स्टेट डाल दिए, यू प्रेस करो भाई, उत्तर प्रदेश आ रहा है नीचे, हो गया। यहाँ पिन कोड डालो 274 आराम से करो, एंटर करो। बाकी फोन नंबर वगैरह अगर चाहे तो डाल दो, नहीं तो एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लो। लास्ट तक एंटर एंटर करते चले जाना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब एक्सेप्ट हो जाता है तो पहली एंट्री रिसिप्ट की करते हैं, लेकिन हम चलेंगे सीधा परचेज की तरफ, ठीक है। आप कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कराइए, एक्सेप्ट करा लिया। जब आप स्टॉक आइटम बनाते हो तो स्टॉक आइटम तो आप यहां से भी बना सकते हैं, क्रिएट पे जाके जाइए, बनाइए, क्रिएट पे जाइए। हाँ, स्टॉक आइटम कहाँ लिखा हुआ है दिखाइए तो, हाँ वही है स्टॉक आइटम, क्लिक कीजिए, ये आ गए। अब यहाँ पे आप स्टॉक आइटम बनाते हैं, बनाइए कोई स्टॉक आइटम, जैसे लिखिए कीबोर्ड, KEYBOARD, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर, बस। अब यहाँ पर आप ना कई बार यूनिट बनाते नहीं हैं, और यूनिट ना बनाने की स्थिति में क्या होता है, आप एंटर एंटर करके और जल्दी जल्दी में इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, और जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो ये तो काम हो गया, ये तो आपका एक ही स्टॉक आइटम बन गया। लेकिन अब इसी में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है समझिए, जैसे यहाँ से बाहर आते हैं और अब एंट्री के लिए चलते हैं। रिसिप्ट वाउचर में तो एंट्री बहुत आराम से पास हो जाएगी, जरा रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करके दिखाइए, रिसिप्ट वाउचर में जाइए। हाँ, F6 शॉर्टकट की होती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, क्रिएट पे जाके बनाइए, कैपिटल अकाउंट लिखिए जल्दी, CAPITAL, A/C करिए, A/C, हाँ गुड। ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अगर आप बार बार एंटर एंटर नहीं करना चाहते तो सीधा कंट्रोल ए कर दीजिए, ये भी तरीका हो सकता है। जो भी फंड यहाँ आप रिसीव कराना चाहते हो वो यहाँ रिसीव करा दीजिए, और रिसीव करा के एंटर करिए। ये कैश में आ रहा है या बैंक से आ रहा है ये देख लीजिए, सपोज कीजिए कैश में ही आ रहा है। अब ये एक समस्या जो हर बार होती है आपके साथ, कि यहाँ पे लिखा हुआ है द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। तो अभी यहाँ पे डेट हमको देखना होगा क्या है, तो यहाँ 1/4/2026 हम दोबारा से एंटर करते हैं, देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं। 1/4/2026, अभी ये फिर डेट नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे, तो Alt F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये आए और यहाँ से Alt F2 प्रेस कीजिए, और Alt F2 देखिए 2025-26 है, तो हमको 1/4/2026 से 31/3/2027 करना है, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए 31/3/2027। फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ रहेगा, इसी को पीरियड भी बोलते हैं, इसी को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, तो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए अभी भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से F2 करके वापस से डेट चेंज करते हैं, 1/4/2026 करते हैं। यहाँ देखते हैं अब लेता है या नहीं, तो अभी देखिए इसने ले लिया और अब शायद एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए एक्सेप्ट भी हो गया, तो ये तो काम हो गया। लेकिन अब जब परचेज में आप एंट्री करते हैं तो एक ही स्टॉक आइटम है हमारे पास। कौन सा स्टॉक आइटम है जी, क्या स्टॉक आइटम बनाए थे हम लोग अभी? तो कीबोर्ड जो है, यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालोगे, एंटर करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का नाम, तो Alt C करके सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का नाम ले लोगे। जैसे हम यहाँ कर देते हैं सप्लायर 1, ये क्रेडिटर पार्टी हमारी, और इसका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, ठीक है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर लेना, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना, ये हो जाएगा एक्सेप्ट, ये हो गया। इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना। ये सब हो जाने के बाद क्या करना है, एंटर कर लेना है। यहाँ पे आएगा परचेज का लेजर, तो ठीक से बनाइएगा, ग्रुप सही रखिएगा। परचेज A/C अकाउंट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ परचेज का ग्रुप रहेगा, P प्रेस कीजिएगा, परचेज का ग्रुप आ जाएगा, परचेज अकाउंट, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए।
ये एक्सेप्ट हो गया। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, अब आइटम तो एक ही बनाया है जिसका नाम है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड यहां से लगा लीजिए। लेकिन देखिए अब क्या हुआ दिक्कत, सीधा क्वांटिटी में ना आकर के रेट में नहीं जा रहा है, सीधा कहां जा रहा है, अमाउंट में चला जा रहा है। ये गड़बड़ी कहां से हुई है, ये गड़बड़ी वहां से हुई है कि आपने क्या नहीं बनाया, स्टॉक आइटम में आपने यूनिट नहीं बनाया, और अगर यूनिट नहीं बनाएंगे तो आपका सारा इस यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वापस से अल्टर पे जाना है। ये अल्टर दिख रहा है, यहाँ पे जाइए, अल्टर पे एंटर कर दीजिए और स्टॉक आइटम पे चलिए। ठीक है, इसमें यूनिट आपने बनाया नहीं है तो इसको अल्टर करना पड़ेगा और एंटर करिए, यहाँ पर आइए, क्रिएट पे आइए और यहाँ यूनिट बना लीजिए। यूनिट का सिंबल दे दीजिए NOS और एंटर कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए नंबर्स। ये हो गया नंबर्स, एंटर करिए और यहाँ लिखिए N। ठीक है, नंबर्स करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट करा लिया, ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर आइए और V बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्या करिए, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालिए, एंटर करिए और यहाँ से ना सप्लायर का नाम आ जाएगा, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट और यहाँ पे आएगा कीबोर्ड। अब जैसे मान लीजिए 70 कीबोर्ड आपने परचेज किए, एक की खरीद रेट आपको पड़ी 90 रुपए, तो इसके हिसाब से ये डिटेल आ जाती है और अब आपको दिक्कत नहीं होगी, यानी यूनिट वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यूनिट अगर नहीं बनाएंगे तो ये दिक्कत आएगी, अगर यूनिट बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा, अमाउंट में चला जाएगा और उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो एंट्री करते समय यूनिट जरूर बनाइए और यहाँ पे लिख दिया जाए नरेशन, ये सारा गुड्स किस में बिका है, उधार में, तो द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, क्या लिखेंगे, परचेज्ड PURCHASED ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है,